जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं राहु का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला। राहु कर्क राशि से अभी तक नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कर्क राशि का भाग्य का भाव है, मीन राशि का भाव है। मीन राशि में भी राहु ने कर्क राशि वालों को थोड़ा कन्फ्यूज तो किया है 18 महीने के टाइम के पीरियड में, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब जब राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 को, तो राहु का जो भ्रमण है वो अष्टम भाव से गोचर करेगा। केतु का जो भ्रमण पीछे कर्क राशि वालों के लिए तीसरे भाव से हो रहा था, वो दूसरे भाव से हो जाएगा, यानी सेकंड हाउस सिंह राशि से। अष्टम भाव में बैठ के राहु क्या परिणाम देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए, आज का टॉपिक और आज का प्रोग्राम इसी बात के ऊपर निर्भर करता है। राहु हमारी कुंडली के अंदर इनका जो रूप बताया गया है वो छाया ग्रह का रूप है। इसको अंधकार का कारक माना गया है, प्रतीक माना गया है। शक, शंका, डर, भ्रम, इस सब का ये कारक होता है। राहु बहुत बली माना गया है। आधा शरीर है इसका, सिर्फ ऊपर का हिस्सा सिर का, तो इसके अंदर सोचने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। और जो नीचे का हिस्सा है उसको धड़, केतु कहते हैं धड़ को, वो सोचता नहीं, वो बिना दिमाग वाला है। लेकिन राहु के पास में बुद्धि है, दिमाग है, यहाँ से ऊपर का हिस्सा है, तो उसकी सोचने की ताकत भी है। तो राहु की जो सोच है आज के समय में, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है और वैसे भी राहु को कलयुग का अवतार माना गया है। राहु को छलिया कहा गया है, राहु को रहस्यमय एक छाया ग्रह कहा गया है। मैं छलिया आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसने देवताओं के साथ छल किया था। जब समुद्र मंथन का समय था तो इसने देवताओं को छल के अमृत का पान किया, हालांकि भेद खुल गया और श्री हरि विष्णु ने इसका सिर काट दिया था, लेकिन फिर भी ये अमर हो गया। तो हमारे शास्त्रों में इसको कहा है अर्ध कार्य महावीर्य, आधे शरीर से महान बलवान। चंद्रादित्यादि मर्दनम, सूर्य और चंद्र का मर्दन करने वाला, यानी ग्रहण लगाने वाला ग्रह माना गया इसको। सिंहिका का पुत्र है ये जो राहु है, एक प्रकार से आपके दिमाग को भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है। अचानक से घटना आपके सामने आती है जिसकी कभी आपने उम्मीद नहीं की होगी, चाहे वो आपको कोई नुकसानदायक घटना हो, अच्छी घटना हो, एक साथ अचानक से सामने आई है जिसका कभी कोई आदमी को पूर्वाभास नहीं होता है। अब जब अष्टम भाव में राहु आ रहा है, या शनि की राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि में राहु इस समय उत्तराभाद्र नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहा है। राहु या गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। राहु की चाल उल्टी होती है, राहु बकरी होता है, आप सब जानते हैं। तो उसके बाद ये अपने नक्षत्र में आएगा, शतभिषा में गोचर करेगा। अभी ये गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो यहाँ बैठ करके राहु कर्क राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव देगा। क्या क्या देगा ये आपको बताते हैं। देखिए, राहु अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव का राहु कारक भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का भाव होता है। और किसी महिला की बात करें तो महिला के पति का घर होता है, महिला की ससुराल होती है। ये दोनों के लिए बता रहे हैं आपको, महिला पुरुष। कई बार महिलाएं कहती है आप महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, उनके बारे में भी बता रहे हैं आपको। और अगर पुरुष की बात करें तो ये पुरुष की पत्नी का घर होता है, यानी पुरुष की ससुराल होती है। तो राहु यहाँ का कारक माना गया है। तो राहु जहाँ बैठता है वहाँ का प्रभाव दिखाता है। और राहु के पास 3 दृष्टि होती है। पहली होती है पंचम, दूसरी होती है सप्तम, और तीसरी दृष्टि इसकी नवी होती है। इसको 3 दृष्टियाँ कहा जाता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पहले जहाँ राहु बैठा है यहाँ की बात करते हैं, आपको क्या परिणाम देगा। देखिए, 18 मई 2025 को राहु केतु दोनों का स्थान परिवर्तन होगा।
केतु आपके परिवार भाव में आ जाएगा, राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव को वैसे त्रिक भाव माना गया है, अच्छा भाव नहीं कहते, रोग का, बीमारियों का, परेशानियों का भाव है। लेकिन राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठेगा तो सबसे पहले आपको आयु का लाभ देगा। अगर आपको कोई बीमारी है, परेशानी है, आप परेशान हैं किसी रोग से, तो और आपको दिक्कत आ रही है, इस रोग का पता नहीं चल रहा, दवाई आप ले रहे हैं, तो राहु आपको जैसे ही अष्टम भाव में गोचर करेगा आपको उसका परिणाम अच्छा देगा, वो बीमारी से आपको रोग मुक्त कराएगा। अष्टम भाव का राहु एक तरह से दुश्मनों को भी शांत करता है। दुश्मन दो तरीके के होते हैं, एक दुश्मन वो होता है जो हमारे सामने होता है जिसको हम जानते हैं, और एक दुश्मन वो होता है जिसको गुप्त शत्रु कहा जाता है, पीठ के पीछे से वार करने वाला। तो जो गुप्त शत्रु है, ऐसे शत्रुओं का राहु यहाँ बैठ के नाश करता है, शत्रु का मर्दन करता है, दुश्मनों को शांत कर देता है। तीसरी बात यह है कि अष्टम भाव में राहु बैठ करके आपको अचानक से कोई पैतृक संपत्ति दिला सकता है, जिस पे आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा था उसमें आपकी जीत करवा सकता है, कोर्ट केस चल रहा था उसमें आपको जीत करा सकता है, कोई वसीयत अगर आपके नाम थी और आपको पता नहीं था तो अचानक से उसका भेद खुलेगा, वसीयत आपको मिल सकती है। किसी का लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं होता, वो धन भी अष्टम भाव में बैठ के राहु आपको दिला सकता है। तो राहु यहाँ बैठ करके आपको बहुत सारी चीज़ें दिलाएगा। राहु एक सोच होती है, राहु एक प्यास है, राहु एक तड़फ है, राहु एक भूख है, कभी शांत नहीं होती है। राहु जब ऐसे भाव में गोचर करता है अचानक लाभ देने भाव में, तो यहाँ पर बैठ करके वो आपकी एक भूख जगाता है। किसकी जगाता है? पैसे की। पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? या तो बिजनेस करें हम, या कोई नौकरी करें हैं, या कोई दैनिक रोजगार का कार्य करते हैं, हमें तब धन प्राप्त होता है। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके जाती है 12वें भाव पर, जिसको हम कहते हैं खर्चे का भाव। तो देखो जी, राहु ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, जब 12वें भाव को देखता हो, 12वें भाव में बैठा हो, तो खर्चा तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। लेकिन खर्चा बढ़ेगा तभी जब आपके पास पैसा होगा। अरे पैसा जेब में नहीं तो खर्चा क्या बढ़ेगा आपका? सीधी सी बात है। अगर जेब पैसों से भरी होगी, आप तभी तो कुछ खरीदारी करने जाएंगे बाजार में, तभी तो कहीं घूमने फिरने के लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हर जगह जाने में पैसा लगता है। तो राहु की दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी और यहाँ से आपके सेकंड हाउस धन भाव पर होगी, इन दोनों भावों को प्रभावित करेगा। धन भाव पर दृष्टि से आपके धन की वृद्धि करेगा, आपको व्यापार में ग्रोथ देगा, नौकरी करते नौकरी में आपको तरक्की देगा, एक साथ तरक्की दे देगा आपको। आप नौकरी करते 50,000 की, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आपको 80,000 की नौकरी तैयार होगी, आप 50 की छोड़ के 80 की नौकरी पकड़ लेंगे। आपको उसने नौकरी में ग्रोथ दे दी, बढ़िया, 30,000 रुपये महीने का आपको फायदा हो गया। आप खर्चा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको विदेश भी भेज सकता है। दूसरा लाभ होता है व्यापार से। आप कोई व्यापार करते हैं, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप कोई सप्लाई का काम करते हैं, आप कोई दवाइयों का सप्लाई का काम करते हैं, कोई लोहे की आइटम्स की सप्लाई का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, केमिकल्स का कोई काम करते हैं आप। ऐसे लोगों के व्यापार को एकदम गति देता है, और जब गति देता है तो ऐसी अच्छी गति देता है कि आप समझ नहीं पाते मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। आपके पास ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहेंगे और आपको इतना पैसा दे देगा आप सोच नहीं पाएंगे। ये राहु का एक चमत्कार होता है कलयुग के अंदर। क्यों कलयुग का राहु आपको मैं पहले फिर बता रहा हूँ, ये कलयुग का कारक होता है राहु, अचानक कुछ देने के लिए। अब कुछ में शुभ भी आता है और अशुभ भी आता है, दोनों चीज़ होती है उसके अंदर। तो 12वें भाव पर दृष्टि से आपको विदेश भी पहुँचा सकता है। विदेश से किसी प्रकार का अगर आपका संबंध बना हुआ है, कोई विदेश में आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, डिग्री करने या विदेश जाना चाहते हैं, रास्ता बना देगा आपके लिए। आप जा सकते हैं और आपको सेटल भी करा देगा। ये राहु का काम है। 18 महीने का पीरियड बहुत बड़ा होता है। राहु की मादशा 18 साल की होती है। राहु का गोचर 18 महीने का होता है। शनि 2.5 साल एक राशि में बैठता है, उससे थोड़ा सा कम 1.5 साल राहु एक राशि में बैठता है। ये दोनों का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है कि 1.5 साल और 2.5 साल का जो समय अवधि है, ये बहुत बड़ी अवधि होती है। अगर आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो इस 2.5 साल और 1.5 साल के अंदर राहु और शनि आपकी मौज कर देंगे हर तरीके से। अगर आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो। इसलिए कह रहे हैं कि राहु और शनि जब एक भाव में बैठते हैं तो 2.5 साल और 1.5 साल में बहुत कुछ आपको दे के जाते हैं या लेके जाते हैं।
राहु की जो दूसरी दृष्टि है साथ में वो आपके सेकंड हाउस पे, जो परिवार का भाव है आपका, परिवार के भाव पर दृष्टि डाल रहा है। परिवार में खुशियों का वातावरण बनाएगा। परिवार में जो आपके परिवार के लोग हैं उनसे आपके संबंध अच्छे बनाएगा। विवाह शादी का कोई संबंध आपके घर परिवार में बनेगा। और जो दूसरा भाव होता है धन त्रिकोण माना जाता है, ये पहला। तो धन त्रिकोण में जब राहु की दृष्टि जाती है तो अचानक से आपको वहाँ से लाभ देगा धन का। अगर कोई पारिवारिक व्यापार अगर आप करते हैं तो उसके अंदर अच्छा उछाल देगा, आपको अच्छी ग्रोथ करेगा, काम एकदम तेज चल पड़ेगा, बड़ी तेज़ी से काम चलेगा, आपको पैसा ही पैसा दिखाई देगा। तो राहु यहाँ से परिवार भाव को देखता है तो वहाँ भी आपको प्रोग्राम अच्छा लग जाता है। लेकिन एक बात माइनस पॉइंट है कि जब सेकंड हाउस पे राहु देखता है, राहु एक पापी ग्रह है और सेकंड हाउस पे सूर्य की राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी भी देता है कि आप कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे आपके परिवार में थोड़ा विवाद हो जाए, हो सकता है कोई लोग आपके थोड़े खिलाफ हो जाए। तो यहाँ जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कड़वी या ऊंची बात परिवार में ना बोली जाए। वो नहीं होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा आपके लिए। वाणी का भाव भी है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप और शीतल हो। तो वाणी के ऊपर थोड़ा आपको कब्जा करना पड़ेगा, वाणी पर काबू रखना पड़ेगा, वाणी आपको सही बोलनी पड़ेगी। राहु की जो तीसरी दृष्टि है वो प्रॉपर्टीज के काम में वो खासकर बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी का कारक होता है। तो यहाँ बैठ करके राहु शनि जैसे ही प्रभाव देगा। प्रॉपर्टी मकान बनाना हो, बेचना हो, मकान बनाने का जो मेथड होता है उसके आप सप्लायर हो, मैन्युफैक्चर हो, आपको सब में लाभ देगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो आपके लिए राहु बहुत सोने पे सुहागे वाला काम करेगा, क्योंकि राहु इस समय का कारक माना गया है। ये ज़माना इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आप सबको पता है। खास करके आपको मशहूर कराता है राहु। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि राहु की दृष्टि अष्टम भाव से आपके चौथे भाव पे जा रही है। चौथा भाव अभी आपको बताया प्रॉपर्टीज का भाव होता है। तो जो लोग प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, मकान से संबंधित, अभी आपको सारी बातें बताई हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बल पराक्रम हिम्मत आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, क्योंकि राहु अच्छे प्रभाव में बैठा हुआ आपके लिए। किसी प्रकार का भी अगर आप कोई भी जमीन से संबंधित काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, कोयले से संबंधित काम करते हैं, उस काम से आपको लाभ देगा। प्रॉपर्टीज आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए प्रॉपर्टी बना सकते हैं। वाहन लेना चाहते हैं, वाहन ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अभी मैंने आपको तीसरा भाव बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चौथे भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी राहु की, तो यहाँ से थोड़ा माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इसका आपको थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, परिवार में वृद्धि करेगा, मानसिक शांति देगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अष्टम भाव से बैठा हुआ राहु कुंभ राशि से आपको मानसिक शांति देगा। परिवार में जो सुख आपको मिलना चाहिए पूरा सुख मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको राहु से कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है किसी तरीके की, हालांकि दिक्कत आएगी नहीं। अगर जन्म के समय मानो राहु आपका नीच का बैठा हुआ है, राहु का प्रभाव अच्छा नहीं आपको दिख रहा है, या राहु की महादशा आपको शुभ नहीं है, तो आपके लिए उपाय बताते हैं। हमारा जो चैनल है, ज्योतिष का चैनल है भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बटन दबाना है आपने, उससे करना है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत बढ़ी रहेगी। हम चाहेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हिम्मत बढ़ी रहे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके सामने लाते रहें। और दूसरा हमारा जो काम है संस्थान का, वो है कुंडली प्रदर्शन का। आपको ज़िंदगी में किस टाइप की परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो आपके सामने हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का। अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से सटीक और सरल उपाय। बात करते हैं राहु की। अगर राहु आपका अशुभ प्रभाव दे रहा है किसी भी तरीके से, तो राहु के देवता होते हैं गणेश जी। जब गणेश जी राहु के देवता होते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता है बुधवार का। पूजा में उनको एक तो मोदक लड्डू चाहिए बूंदी का, और दूसरा उनको दूर्वा चाहिए, दूब घास। 21 दूब घास लेकर के आपने गणेश अथर्व शीर्ष का एक स्त्रोत आता है, उसका आपने पाठ करना है बुधवार को,
और वो 21 दूब की जो घास है वो अपने गणेश जी पे चढ़ाने हैं और लड्डू का भोग लगाना है, दीपक जला के आरती करनी है। फिर देखिए राहु आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार करता है। प्रोग्राम से ही विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।